साथियों, आईएसपीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे पता है आपको 28 जून को बीपीएससी हेडमास्टर का पेपर हुआ है। इस पेपर के अंतर्गत जितने सवाल पूछे गए हैं, यहाँ पर थंबनेल में लिखा हुआ, मैं बार बार पहले ही कहता हूँ कि मैं कुछ गलत मैं आपसे नहीं करूँगा। थंबनेल में लिखा हुआ है 1 से 150 तक क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल नहीं, 1 से 100 तक क्वेश्चन है। बाकी पार्ट 2 में आपको सीडीपी वगैरह पूछा जाता है, जो कि इसमें नहीं है। थंबनेल ऐसा मिला, हम ऐसे बन गया भले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कभी गुमराह नहीं करूँगा। मैं पहले क्लियर कट में बता रहा हूँ, पार्ट 1 बस इसमें शामिल है। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कोशिश किए हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको कि चाहे 17वीं बीपीएससी दे रहे हो आप या फिर टीआरई 3.0, एकदम पैटर्न यही करेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इतनी क्लासेस ली है ना, तो इतने क्लासेस में मेरे कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि केवल आप काउंट करिएगा जो चैनल पे पढ़ा है, चैनल से कितना दिन इससे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री जितना पढ़ा है ना, उसे सारे प्रश्न जो आए हैं मैं आपको बताते चलूँगा। इसके अलावा द ऑफिसर्स क्लास है टीओसी यानी, या फिर एसआरएस क्लासेस में जो मैं पढ़ाया हूँ, जो क्लास लिया हूँ, उसके अंतर्गत भी क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करूँगा, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और एक ही बार 20 नंबर प्रश्न है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन सारे नहीं है, सारे क्वेश्चन इसमें है। थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रश्न होंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग मैनेज कर लेंगे। पहला सवाल आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहे हैं कि भारतीय शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता किस देश को नामित किया गया है? आंसर इसका करेक्ट क्या होगा? भारत इज करेक्ट आंसर, इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें खाद जो है, जो गलता नहीं है, क्या है? अजैव निम्नीकरण, यानी कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट होने वाला है। इसके अलावा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो पढ़ा है प्रत्यक्ष, उसकी प्रमाण की क्या आवश्यकता है। खैर कॉमन क्वेश्चन है, सबका ये लड़ता है। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का काम किसने किया था? तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर वाला जो क्वेश्चन छूटे थे उनको देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से देखिएगा, तो कथन आपका पहला तो ऐसे ही इनकरेक्ट है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो ये तो इनकरेक्ट है। इसके अलावा कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष मतदान का फल था। इसमें जो होगा, इसमें से आंसर मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं कि खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल एमेरतारुस का नामकरण किस आधार पर किया गया? तो जापानी सूर्य देवी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। चलिए फिर आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक फिर से स्टार्ट हो। सारे प्रश्न हैं, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन है। पहला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना डायरेक्ट भारत का प्रधानमंत्री बना? वो क्या थे? चंद्रशेखर थे, जो कि ऑप्शन क्या होगा? 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथ साथ दोनों तरफ लगाते चले, क्या? चलिए दोनों तरफ साथ साथ लगाते चलते हैं। रमेश 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, वहां से वो 6 किलोमीटर दक्षिण जाता है। ठीक है, इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल में ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि समीकरण के जोड़े में क्या सही होगा? तो इसका कोई समाधान नहीं होने वाला है, इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? इसका बी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित होता है कि भारत का ढांचा जो है क्या है? संघीय है। तो फेडरल के लिए आपको क्या होना चाहिए? केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होना चाहिए, कि आपको केंद्र राज्य के बीच क्या होना चाहिए? शक्ति का वितरण होना चाहिए। इसके अलावा आपको न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए? ऑप्शन इसमें से एक से अधिक क्या होगा? करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में मल्टी पावर MPI जो जारी किया गया है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी किया गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI जिसको कहते हैं, उसमें सबसे नीचे राज्य कौन सा? बिहार वो है राज्य है जो सबसे नीचे, और केरल क्या है? सबसे टॉप में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 देखिएगा कि उष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इधर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप देखा जाएगा, तो ऑप्शन थोड़ा सा मैच करते हैं, तो उस हिसाब से आपका कौन होगा? कुषाण जो था, इसमें सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन कुषाण करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जाके देखिएगा, मैं इसको स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा, इसको मैं कब पढ़ाया था आपको? 3 दिन पहले ही पढ़ाया, 1936 में। बताइए कमेंट्स करके मैं पढ़ाया हो कि ना? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इनकी अध्यक्षता में होती है लखनऊ में,
और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में, ये भी करेक्ट है। शेर शाह का मकबरा जो है समस्तीपुर में ना होकर कहाँ है भाई, सासाराम में है। कहाँ पर, सासाराम में है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ये भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। तो पोटेशियम जो है आसानी से एक तत्व को, इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है। बिहार में गंगा नदी घाघरा में कहाँ मिलती है, थोड़ा सा अटपटांग पूछ दिया। रेवलगंज जो है कहाँ पर है, छपरा में। बताइए, अब छपरा पहले पूछता था, अब रेवलगंज पूछ रहा है। तो रेवलगंज इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। मैंने 3 दिन पहले ही या कल या परसों क्लास में टीओसी पे बताया था कि अभाज्य संख्याओं का सम कैसे बताइएगा भाई, 5। तो कैसे, आपको शुरू का लिख के या तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जोड़ सकते हैं या फिर आप लगा सकते हैं क्या, n/2 2a + n-1/d। AP का प्रश्न है, इसको जोड़ने से क्या आएगा आपको 28 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि 5 अभाज्य संख्याओं का योग आखिर में क्या होगा। तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, जोड़िएगा तो 28 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का जाके देखिएगा, टीओसी पे मैंने CISI का जो क्लास लिया था, 5 प्रश्न इस पर करवाया था कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करिए। तो इसमें मूलधन क्या आएगा, 625 रुपया आएगा। इसके हिसाब से क्या आएगा, आपको कोई आंसर इसमें से करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, PL² / 100 का स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कर रहा है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन संख्या 6 कह रहा है कि ENT पढ़ाएं कि नहीं। ENT मतलब नाक कान गला, ठीक है। नाक कान गला के जो डॉक्टर है, क्या किस दर्पण का इस्तेमाल करता है भाई, अवतल का। क्यों करता है, क्योंकि किसी चीज को बड़ा देखना होता है। जैसे दाढ़ी बनाना है तो बड़ा देखना है, तो किसका, ENT का प्रयोग करिएगा। तो मैंने बताया था कि किसी चीज को बड़ा रूप में देखना है तो किसका प्रयोग करेंगे, ENT का प्रयोग करेंगे। नदी तथा उसकी सहायक नदियों का क्रम पूछ रहा है। बताइए मैं पढ़ाया हूँ कि नहीं। कृष्णा की सहायक नदी कौन है, भीमा है। यमुना की चंबल है। गोदावरी की मानस नहीं है भाई, मानस नहीं है। मानस किसकी है, ब्रह्मपुत्रा की है। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का तीस्ता है, ये भी करेक्ट होगा। तो क्या होगा, सी इसमें से इनकरेक्ट है, ठीक है। कह रहे कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सबको पता है। उसके बाद से भारत में मौद्रिक नीति जो है, मॉनेटरी पॉलिसी RBI के द्वारा जारी की जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक हार्मोन है। बताइए कि मैं पेड बैच में जब पढ़ा रहा था तो साइटोकाइनिन में बोला था ना कि ऐसे ही प्रश्न आएगा, कौन हार्मोन क्या करता है ये नहीं पूछा जाता है। पूछेगा कि कौन सा मनुष्य का हार्मोन है और कौन सा जंतु है और कौन सा वनस्पति का। साइटोकाइनिन का काम भी मैंने बताया था कि कोशिका का विभाजन करना क्या होता है, इसका काम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि एक श्रृंखला दिया है, इस श्रृंखला को आपको करेक्ट करना है। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से गलत संख्या ज्ञात करिए। एक सीरीज फॉलो हो रहा है जिसमें 15 इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था भाई, 1986 में। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1886 में, 93 में और 1906 में। सब याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। साफ कराया हूँ, जाकर देख लीजिए। ये तो मेरे ही चैनल पर पड़ा हुआ है, ये मैंने मेरे चैनल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखिएगा जाकर, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल निम्नलिखित में से किससे प्रतिपादित होते हैं, आपको कूलाम के नियम से प्रतिपादित होते हैं। जाके देख लीजिएगा, पेड बैच में मैंने जो पढ़ाया है उसमें ये पढ़ाया है कि नहीं। पेड बैच वाले सब लोग कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन में आपने पढ़ाया कि नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत में आने वाला यात्री कौन था, मेगास्थनीज था। अभी दरोगा में कुछ दिन पहले पूछा था, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया कि एंशिएंट पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित की गई, किसको भाई, केंद्र सरकार ने फास्टैग जो आप देखते हो किस अवधि के लिए इसको विस्तार कर दिया गया है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इसको विस्तारित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि कैगा परमाणु संयंत्र, जाकर देख लीजिए, चिल्ला चिल्ला के कैगा पढ़ा हो। कहाँ है भाई, कैगा कर्नाटक में, तमिलनाडु में, कलपक्कम है, ठीक है, सब पढ़ाया हूँ मैं आपको। निम्नलिखित में से किस जिले में आपको मोनाजाइट मैग्नेटाइट पाया जाता है, जाकर खोल के देख लीजिएगा। जमुई मेरा बिहार स्पेशल का जो वीडियो है उसमें मैंने पढ़ाया कि नहीं। बस मैं जितना करवाता हूँ भाई करके चले जाना, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलिए 1946 में गठित अंतरिम सरकार, जगजीवन राम उसमें क्या बने थे, श्रम मंत्री। अभी मैं इसको कराया ही नहीं पॉलिटी में, अब कराने वाला हूँ क्योंकि पॉलिटी का मात्र 2 चैप्टर करवाया हूँ। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम क्या है, पारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बताइए इसको मैं पढ़ाया हूँ कि नहीं। ओम्स लॉ में V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। उसके हिसाब से यहाँ पर क्या पूछ रहा है, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर VI। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। तो किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित से दिया जाता है, किससे क्या होगा, तो V क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR हो गया, तो इसमें से क्या पूछ रहा है, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V/I हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित से किससे ज्ञात किया जा सकता है, तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए
फार्मूला क्या था, V बराबर आई आर होता है ना, V बराबर आई आर होता है। तो इस हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं, V बराबर आई बराबर आर, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रतिरोध निकालने के V अपॉन V बाई आई आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों मार्गों में से कौन सा सबसे लंबा है। तो NH31 क्या है, सबसे लंबा है। निम्नांकित वंशों में से किस वंश ने सबसे अधिक समय शासन किया। निम्न में से पूछा है सबसे पहले किसने शासन किया, भाई गुलाम ने किया था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो गुलाम के बाद से कौन आया था, खिलजी वंश आया था। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अम्ल क्षार के रिएक्शन से क्या बनता है भाई, चिल्ला चिल्ला के बताया था कि क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, लवण बनता है और जल निकलता है। निष्प्रभावीकरण दे दिया है ऑप्शन में, इंग्लिश में सही दिया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी UNEP जिसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में है, 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित में से खुलासा क्या किया है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। शिवाजी का पिता का नाम शाहजी था। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को सप्त प्रधान कहते हैं, नहीं अष्ट प्रधान कहते हैं। शिवाजी का रक्षक का नाम दादाजी कोंडदेव था, ये भी करेक्ट है। और ये भी इनकी माता भाई जीजाबाई। जो नहीं पढ़ाया मैं कहूँगा ये तो मैं कवर कराया ही नहीं, अभी जब कराऊंगा आपको मेडेबल वहाँ पे मैं करा दूंगा। ठीक है, या फिर मॉडर्न के इधर वाला सेक्शन में अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने के लिए मौका दे सकता है। एक घटना क्या कहती है, एल्डिंग ऑफ द फ्लोर कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण योजना निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया उसके लिए, उस योजना के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या इसका बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि AP में लुप्त पद को छांटना है। तो इसमें सजाइएगा लुप्त पद क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 18 लिखिएगा तो 18 - 5 हो जाएगा 13, यहाँ 8 लिखिएगा तो 13 - 5 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 5 घटा दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आने वाला है, ऑप्शन यहाँ पर 18 और 8 क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होना है। दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम सिनेप्स कहते हैं, ये क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम क्या था, सबको ही जानते हैं, पार्श्वनाथ इसके 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि इसके पद छांटना है, तो इसमें से आपको निकल के आएगा 35 और 84 वाला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न श्रृंखला के स्थान पर इनमें से क्या सही आने वाला है। तो इस श्रृंखला को अगर पूरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 57, तो कितना आएगा 182 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान GDP अनुमानित राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट कितना अनुमानित किया गया है, 6.4%, ऑप्शन क्या होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि इन संख्याओं में से 17 को 31 में बदल दिया जाए तो औसत क्या होगा, औसत आपको 20 बन जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। एक समान जो है शब्द इसमें से कौन मैच करेगा, कोलकाता बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, मंगलौर भी बंदरगाह है और कोची भी क्या है, बंदरगाह है, लेकिन दिल्ली जयपुर कानपुर क्या है, बंदरगाह नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन इसका बी सही उत्तर होने वाला है। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, तो ये कितने बार थे भाई, 2 बार अध्यक्षता इन्होंने किया था, हरिपुरा और किसका, त्रिपुरी का। किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जाकर देख लीजिएगा मेरा शिक्षा का विकास वाला वीडियो या फिर गवर्नर जनरल वाला वीडियो। 1857 में मद्रास, कोलकाता और मुंबई में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। उस समय गवर्नर कौन था, कैनिंग था। और कमेंट करके सब लोग बताइएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ TRE वाले या फिर BPSC वाला, क्या मैंने ये चीज़ें पढ़ाई है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय कौन सा है। इसको अप्लाई करिएगा तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 + √7, 3 + √7, और इधर इसका क्या होगा, a + b × a - b क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 के 9 और ये 7, 2 निकल के आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, इसका क्या होगा आंसर, 44 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रे होती है उससे कौन सी बीमारी पैदा होती है, त्वचा का कैंसर होता है, यानी कि स्किन कैंसर उससे हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 21 से 24 नवंबर के बीच में रास महोत्सव शुरू किया गया, ये कहाँ पर किया गया, माजुली द्वीप असम, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, रिवराइन आइलैंड्स है। शरीर के निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी भाई, 24 जुलाई, डेट भी बता रहे हैं 24 जुलाई 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू की गई थी।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। मंगल पांडे 1857 की क्रांति जो मार्च में स्टार्ट किए थे, बताइए मैंने पढ़ाया कि नहीं। 1857 का वीडियो जाके मेरा देख लीजिए। 29 मार्च 1857 को इन्होंने विरोध किया था, जब 8 अप्रैल को इनको क्या दी गई, फांसी दी गई थी। कहाँ के थे भाई, बैरकपुर से। लेकिन दोबारा विद्रोह कब से स्टार्ट हुआ था, 10 मई से। कहाँ से, मेरठ से। यानी आंसर क्या होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि योजना आयोग को नीति आयोग में कब प्रतिस्थापित किया कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में एमएसएमई विकास वरीयता दी जाती है किसमें भाई, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 अच्छा बताइए, एक कल के कमेंट करके बताइएगा सारे लोग, यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा हुआ है, कल के क्लास में ये प्रश्न मैं कराया हूँ कि नहीं। क्या बताया था कि 12/30 बराबर 14/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। 12x बराबर 13 गुणे 30 गुणे 14 हो जाएगा, 30 गुणे 14 हो जाएगा और बट्टा 12, 6 दूनी के 12, 6 पचे 30, 7 दूनी के 14, कितना आ जाएगा, 35 इसका आंसर आ जाएगा। कल ही मैंने पढ़ाया था प्रोपोर्शंस में, कमेंट करके बताइएगा कि कल एक क्वेश्चन मैंने कराया कि नहीं। सबको कमेंट करके बताना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सेम क्वेश्चन मैं कराया हूँ कल। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि भारत के कार्यवाहक जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में, जिस तरह से सूर्य होगा उसका अपोजिट में, यानी कि ऑप्शन ए, दोपहर में कभी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्रा में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, थर्ड हुई थी, जब क्या था, अशोक क्या था वहाँ का शासक था। निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना अधिकार आयोग 2005 के अधीन छूट प्राप्त की गई है, तो क्या होगा आपको, इसका ईआरटी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ईआरटी कहते हैं इसको। ईआरटी का मतलब क्या होता है, डिप्लोमेसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, सीईआरटी। सीईआरटी मतलब कि क्या हो गया, डिप्लोमेसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होता है इसका, यानी कि ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन मैं कराया हूँ कि नहीं। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, विंग्स फ्रीडम इसका इनका है, हिंद स्वराज गांधी जी का है, बाल गंगाधर तिलक का, केसरी मराठा है। तो ये प्रश्न मैं कराया हूँ कि नहीं। एक आयत की परिधि और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 है तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम प्रश्न इसमें आपको सही मिलेंगे आंसर इसके। थोड़ा सा लेट इसीलिए मैं लेके आया हूँ, तो थोड़ा सा करेक्ट लेके आऊँ। ठीक है, हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया, तो इस शहर का नाम आपको ध्यान रखना है कि हम फेस्ट इंडिया का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने के लिए उपक्रम क्या क्या है, तो चाहे लोकसभा या राज्यसभा कहीं लाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में निम्न में से कौन सी नदी एक अमरकंटक से निकलती है, पढ़ाया हूँ कि नहीं। नर्मदा और तापी अमरकंटक से निकलती है, एक उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में मिल जाती है और एक पश्चिम की बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। आप ही लोग बताइए पढ़ाया हूँ कि नहीं। इसमें क्या करना है, सभी संख्याओं का ऐड करना है। 26 दूना का 52, ए का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और इसका 24 हो जाएगा। 24 दूना 48, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 23 आएगा और 23 दूना का क्या होता है, 46। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है, दयानंद सरस्वती का। पढ़ाया हूँ कि नहीं, जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बुक एंड ऑथर वाला। एक रीजनिंग दिया हुआ है। रीजनिंग कह रहा है कि यदि क्यू का अर्थ जोड़ना है, जे का अर्थ गुणा है, टी का अर्थ घटाना है, तो के का अर्थ क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेगा तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर आने वाला है। इसका 28 इसका आंसर आएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस छूने की पानी को दूधिया कर देती है, जाके आपको टीओसी में देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ाया हूँ कि नहीं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पढ़ाया हूँ उसी को कहूँगा, ऐसा कुछ नहीं कि अगर नहीं पढ़ाया हूँ तो मैं उसको बोलूँगा कि मैंने पढ़ाया है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत बोलता ही नहीं हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं। चिल्ला के पढ़ाया हूँ, नीलगिरी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मोदी 2695 मीटर, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर। ऑप्शन क्या होगा, एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मान इसको फाइंड करना है, इसमें आपको कोई करेक्ट नहीं होने वाला है, इन्हीं उपयुक्त में से कोई नहीं। कुछ भी डालिएगा 9 से, 7 से, 3 से और 5 से, कुछ भी डालिएगा तो 9 से कटेगा नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, थोड़ा सा जल्दी मिलाइएगा। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, असहयोग आंदोलन कब हुई थी भाई, 1920 में हुई थी। काकोरी घटना कब हुई थी, 1925 में हुई थी। जालियांवाला बाग कल ही पढ़ाए थे, 1919 में हुई थी। स्वराज पार्टी 1923 में। सबसे पहले कौन हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, 25, 625 पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625। पूर्ण वर्ग के लिए याद रखिए 73, 23, 78, 2, 3, 7, 8 इकाई स्थान पर है, कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ये मैं पढ़ाया परसों ही क्लास में। ठीक है, शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, आपको मैंने ये भी पढ़ाया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा विलुप्त प्राय सौरिया
पुंडुयाना पौधा निम्नलिखित में भारत में कहाँ पाया जाता है भाई? तोमलांगमा, मणिपुर, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कांग्रेस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की बैठक गया में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाल में भूराजस्व अस्थायी बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? कार्नवालिस के द्वारा। जाकर देख लीजिए गवर्नर का वीडियो में पढ़ाया हूँ कि नहीं। ठीक है, 2001 से 2011 तक दशकीय वृद्धि दर जाकर देख लीजिएगा, मैंने टीओसी पे मेरा पढ़ा होगा 15 मार्च का वीडियो, उसमें दशकीय वृद्धि दर बताया हूँ 17.64% था और मेघालय सबसे इसमें फास्ट था। सबसे मिनिमम का था 0.6% कहाँ का? नागालैंड का। और सबसे फास्ट 27.9% कहाँ का? मेघालय का। ठीक है, बिहार के निम्न जिलों में से 2011 से 2000 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है भाई? मुंगेर में सबसे कम है। वही गोपालगंज में क्या है? गोपालगंज में सबसे क्या है? लिंगानुपात आपका ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न 80 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल प्रथम उड़ान कहाँ पे भाई? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ष 2023 में लंदन के हर्थोना एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक गया था। 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल जो था, इसकी बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ की जाती है? पटाया। आपको कहाँ पे है? थाईलैंड इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 84 क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से मैच करिएगा तो इसमें से देखिएगा तो सबसे 155 जो है अपॉइंटमेंट से संबंधित है, गवर्नर का हटाने से संबंधित नहीं है। ये 54 वाला सही है, 156, 53 सब सही है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित व्यूहरचार पूरा PURA होता है, प्यूरा जो है आपको कब स्टार्ट किए गए थे? 2004। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय तटरक्षक के दल को कौन सा जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया है? क्या है? सजग। इसीलिए कहते हैं कि 6 महीना 7 महीना का करंट अच्छा से कर लीजिए। देखिए 7 महीना पहले का करंट पूछा है तो कम से कम कहते हैं कि 6-7 महीने का करंट आपको करना होगा। भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? योजना का नाम क्या है? डाटा फॉर पब्लिक गुड हो जाएगा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 1946 में नौसेना द्वारा कहाँ विद्रोह किया गया? आगे के आपको वीडियो में पढ़ाऊंगा। वो विद्रोह मुंबई में हुआ था, जिसको हमीज कहा जाता है। फरवरी में हुआ था विद्रोह, फरवरी 1946 में। ठीक है, दो संख्याओं के LCM HCF का गुणनफल दिया, दो संख्याओं का अंतर कल ही पढ़ाए थे। क्या होगा इसका आंसर? 6 इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा संघीय बजट 2022-23 का 4 स्तंभ में शामिल है? PM गति शक्ति योजना जो है आपको ऑप्शन बी शामिल नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण किस धारा के तहत क्रय संबंधित सेफ्टी नोटिस जारी करती है? 19(3)F इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बाई दी वे थोड़ा सा अगर मिस्टेक होता है तो समझ लीजिए आयोग से भी कहीं कहीं गलतियां होती है। एक आध प्रश्न हो सकते हैं कि थोड़ा से डाउट हो, लेकिन मैंने कोशिश किया कि सारे प्रश्न का आंसर मैं सही कर पाऊँ। ठीक है, समिति जिसकी संस्कृति पर केंद्रीय पंचायती राज लागू किया गया था, क्या था? बलवंत राय मेहता समिति, सबको पता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जल जीवन स्कीम किस वित्तीय वर्ष बजट में घोषित किया गया? 2019-20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका मैथ्स का प्रश्न है, इसमें ऑप्शन 43.6 करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी एक तीसरी पीढ़ी का औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तो क्या होगा? उपयुक्त तो सही होगा, यानी कि मेक इन इंडिया, ई बीज प्रोजेक्ट होगा, स्किल विकास हो जाएगा, सभी करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये सब अधिकारी दिया हुआ है, इनका क्या सजाना है? इसका क्रॉनिकल सजाना है कि किसका ऑर्डर कब आएगा। कि मुख्य न्यायाधीश कितने नंबर पे, राष्ट्रपति सबसे ऊपर आते हैं, इसका क्रम सजाना है। तो इसको क्रम सजाइएगा जब, तो क्या आएगा? इसका 4, 3, 2, 1, 23, 43, 21 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कहिएगा तो किसी वीडियो में केवल ऑप्शन एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन यहाँ आंसर जल्दी से जल्दी करना है हमको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेक्टर स्कीम ड्रोन उपयोग हेतु 2023-24 में महिलाओं को चयनित किया। कितना भाई? 15,000 महिलाओं को चयन किया गया, जो कि ऑप्शन में कहीं शामिल नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और पुरुष क्या हो जाएगा? लगभग 48% पुरुष हो जाता है, यानी कि ऑप्शन इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक रियल नंबर होती है, यानी कि वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? प्रधानमंत्री भी होता है, राज्यपाल भी होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लेकिन उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता। आगे देखिएगा तो थोड़ा सा उसका क्वेश्चन आ जाएगा पार्ट 2 का। सब लोग बताइएगा सेशन कैसा लगा, और अधिक से अधिक शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि सबको फायदा हो। और इस सारे क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा। देखिएगा कम से कम 8 से 10, 15 प्रश्न यहाँ से आपको TRE में या फिर 17वीं BPSC में देखने को मिलेगा। सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मुखातिब होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद।